हाय गाइस, आज हम लोग गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिस्कस करने वाले हैं। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक हमारा सब्सक्राइबर दोस्त ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि आप गणेश हाउसिंग के ऊपर एक व्यू दे दो। सो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और गणेश हाउसिंग बहुत लोगों के पास है, जिन लोगों के पास भी है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ से गणेश हाउसिंग क्या होने वाला है और क्या क्या नहीं भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। सो अभी हम लोग गणेश हाउसिंग के ऊपर डेली चार्ट पर है। अगर यहाँ से हम लोग देखें, अगर लेफ्ट साइड में चले जाए धीरे धीरे, देखिए प्राइस यहाँ से डाउन आ रहा है इस एरिया से। अभी करंट मार्केट प्राइस है 997 और डाउन आया है 1500 के आसपास से। सो यहाँ से अब अगर हम लोग देखें तो प्राइस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है इसके लेफ्ट साइड में। यहाँ पे अगर एक बार मंथली में चले जाए, मंथली में आ गए, आप लोग देखिए यहाँ पे ड्रॉप है, बेस है, रैली रैली, बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है, बहुत ही बढ़िया। इसको एक बार मार्किंग कर लेते हैं ब्रश टूल से। हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। देखिए अब इसको एक बार के लिए हॉरिजॉन्टल रे से भी मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके डाउन सबसे लोअर पॉइंट ये वाला। सो हमने मिडिल पॉइंट और लोअर पॉइंट मार्किंग कर लिया, मतलब बेस कैंडल और सबसे जो लोअर है उसको मार्किंग कर लिया। अब चलते हैं डेली पर। एक और चीज, डेली पे जाने से पहले आप लोग देखिए अपना जो मार्किंग किया हुआ पोजीशन है उसके जस्ट ऊपर से ही प्राइस अब चला गया। ये जो कैंडल है ना, इसका लोअर पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। सो मतलब क्या है, प्राइस एक बार के लिए यहाँ पे आया था, फिर अब चला गया। सो मतलब प्राइस आया था लेकिन पूरा पूरी एंट्री नहीं दिया, मतलब थोड़ा सा ऊपर से अब चला गया। अब देखते हैं डेली पर। डेली पर आ गए, यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो कैंडल है, यहाँ पे ये अपना एरिया है। इस एरिया, इसको अगर हम लोग मार्किंग करें प्रॉपरली तो कहाँ पे आएगा। प्रॉपरली अगर हम लोग मार्किंग करें तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ड्रॉप है, फिर रैली है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रॉप है, रैली है, फिर रैली है। तो मैं हर वक्त वीडियो में बताते रहता हूँ कि जहाँ पे कुछ नहीं है, बेस कैंडल नहीं है, ड्रॉप है, रैली है, मतलब अगर उस एरिया को हम लोग शॉर्ट टाइम पे तोड़े तो उसमें कहीं ना कहीं हमें बेस कैंडल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों को आप कोई भी क्या टाइम फ्रेम में तोड़ सकते हो, लाइक 45 मिनट तोड़ दिए या फिर 60 मिनट में तोड़ दिए, ऐसा नहीं। आप लोगों को तोड़ना होगा 75 मिनट या फिर 125 मिनट। एक्चुअली क्या होता है, 75 मिनट से अगर हर दिन में टोटल 375 मिनट का टोटल टाइम फ्रेम होता है, डेली मार्केट आवर्स। सो उसको अगर 75 से डिवाइड करे तो वो प्रॉपरली डिवाइड होता है, 125 से भी डिवाइड करे तो वो प्रॉपरली डिवाइड होता है। लेकिन दूसरे अगर टाइम फ्रेम से डिवाइड करे, लाइक 60 से, 4 आवर से, सो वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता। जब हमारे पास प्रॉपर कैंडल ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रॉपर बाइंग आया कि नहीं। इसीलिए हम लोग 75 या 125 मिनट देखेंगे। ये जो मार्किंग है इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। सो 816, 816 और लोअर पॉइंट है 775। अब चलते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। सो ये है अपना मंथली का एरिया। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं चार्ट को। देखिए अपना जो मंथली का एरिया है वहां पे प्राइस अचानक एक दिन यहाँ पे इसका ओपनिंग है, ग्रीन कैंडल, मतलब ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। मतलब उसके पहले वाला दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, रेड कैंडल। सो यहाँ पे क्लोजिंग और नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपनिंग, मतलब गैप डाउन ओपनिंग। कहाँ, देखिए एकदम एकदम 150 पॉइंट्स का गैप डाउन। सो डायरेक्ट गैप डाउन हुआ, उसके बाद अब चला गया। लेकिन अभी तक प्राइस नहीं आया प्रॉपर एरिया में। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सिम्टम्स देखिए आप लोग। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, जिस सप्लाई जोन के पास आया प्राइस, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। ऊपर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, ये रेड कैंडल है। ऊपर ओपन तो हुआ ऊपर में, लेकिन डाउन आ गया, तो रेड कैंडल हो गया। तो मतलब क्लोजिंग अच्छे से नहीं है, प्राइस डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है कॉन्टिन्यूअसली। प्राइस यहाँ पे अगर सही में डिमांड जोन में आ जाता मंथली का, तो प्राइस कंटिन्यूअसली अभी तक डाउन क्यों आता। इसको आप जाना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे तो बाइंग प्रेशर है। क्योंकि प्राइस अभी तक पूरा पूरी अपने जोन में आया ही नहीं, इसीलिए प्राइस कंटिन्यूअसली अभी भी डाउन आ रहा है। और कुछ सिम्टम्स देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये सप्लाई जोन तो कम कर गया, लेकिन यहाँ पर ये जो डिमांड जोन है ना यहाँ पे बना, इस डिमांड जोन पे प्राइस आया, लेकिन इसका वीक पार्ट देखिए, इसका वीक पार्ट कितना लोअर पार्ट है। सो ये यहाँ पे ब्रेक कर गया, फिर आप जाने की कोशिश। लेकिन आप जाने वक्त यहाँ पे एक सप्लाई जोन था लोअर टाइम फ्रेम पे,
उसको टच होकर प्राइस डाउन आ गया और इसके लोअर पॉइंट पे आ गया, देखिए यहाँ पे। सो मतलब कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई जो ना अभी भी काम कर रहा है और डिमांड जो ना अभी भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस में अभी तक वैसा बाइंग प्रेशर नहीं आया है जितना चाहिए। मतलब अभी तक सेलर ज्यादा है। अगर लाइक पहले अगर 1 लाख सेलर था और 20 से 30,000 बायर था, अभी जैसे ही मंथली टच हुआ वो बायर तो बढ़ गया। लाइक सोचिए कि 60,000 हो गया। 1 लाख सेलर अभी भी है लेकिन 60,000 बायर हो गया। लेकिन अभी भी क्या दोनों इक्वल हुआ। जब इक्वल होता है तभी तो प्राइस एक जगह में कंसोलिडेशन होता है। और ये क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन कर रहा है लेकिन डाउन आ रहा है धीरे धीरे। सो मतलब क्या है, अभी तक सेलर ज्यादा है बायर से। इसीलिए प्राइस में हम लोग अभी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि प्राइस अप जाएगा। इसीलिए आप लोग वेट कीजिए इसमें। जिन लोगों का अगर ऊपर से बाइंग है, वो लोग सोच रहे हैं कि एवरेज करना है, तो आप लोग इस एरिया के लिए वेट कीजिए। आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो। लेकिन अभी प्राइस प्रॉपर एरिया में एंट्री ही नहीं मिला है, तो अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। अगर खरीदे हो वेट करो, अदरवाइज आप लोगों का जो स्टॉप लॉस आप लोग चूज किए हो उसमें आप लोग निकल सकते हो। सो यहाँ पे प्राइस अभी तक कोई इंडिकेशन बाइंग का नहीं दे रहा है। जब तक इस एरिया में प्राइस नहीं आ जाता इस मंथली वाला मार्किंग एरिया पे, तब तक हम लोग वेट करेंगे इसमें कुछ नया और अच्छा बनने के लिए। और इसका अपर साइड में देखिए, अपर साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस जरूर रुकेगा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी प्राइस रुकेगा। ये जो एरिया है 1370 के आसपास का एरिया है और ये जो एरिया है 1250 के आसपास का एरिया है। सो और एक और मेजर रेजिस्टेंस ये वाला, यहाँ पे तो रुकेगा ही रुकेगा। आप लोगों को ये तीनों रेजिस्टेंस पता का होना चाहिए कि क्योंकि आप लोग ये शेयर में ट्रेड कर रहे हो, जैसे ही प्राइस अप जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। किसी का अगर ऑलरेडी एंट्री है तो, हम लोगों ने अभी तक कोई एंट्री नहीं दिया है। जब तक मंथली में नहीं आता तो हमारा कोई एंट्री नहीं बन रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हो सकता है प्राइस यहाँ से अप चले जाए, क्योंकि प्राइस में कोई गारंटी नहीं होता। शेयर मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। अचानक से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोगों का मन हुआ कि गणेश हाउसिंग को ऊपर लेके जाएंगे, हो सकता है कल ही वो ऊपर लेके चले जाए। उन लोग को कोई लेवल की जरूरत नहीं होता, लेवल की जरूरत होता है हम लोगों को, जो लोग छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं उन लोगों को लेवल की जरूरत होता है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, इन लोगों को कोई लेवल की जरूरत नहीं होता। तो यहाँ से अगर अनफॉर्चुनेटली ऊपर चला जाता है उसमें कुछ भी नहीं सोचने का। जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। लाइक जैसे हमारा जो ये मार्किंग है 816 से लेके 775 का, सो ये एक मंथली का एरिया है। अगर यहाँ पे प्राइस आया तो हम लोग एक सियोरिटी मिलेगा कि प्राइस यहाँ से आप जा सकता है। हम लोगों के पास एक 80% चांस रहेगा, हम लोग कॉन्फिडेंस रहेंगे। सो ऐसे ही यहाँ से प्राइस अप जा रहा है तो आपको बाइंग करना है, या फिर कहीं से प्राइस डाउन आ रहा है तो आपको सेलिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका लेवल नहीं आता आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है उस स्टॉक में। देखिए शेयर मार्केट में हजारों शेयर है, आपको कोई ना कोई शेयर डेली के बेसिस पे मिल जाएगा। आप लोग अगर अच्छे से फाइंड करोगे, हम भी डेली एक ना एक शेयर आप लोगों को रिकमेंड कर देते हैं। उस वो भी देखिए, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर होता है और सब प्रॉफिटेबल होता है। सो ये जो शेयर है इसमें अभी कोई बाइंग नहीं बन रहा है या फिर कोई सेलिंग नहीं बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप या डाउन हो सकता है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे इसका मंथली का जो डिमांड जोन हमने मार्किंग किया है इस एरिया में आने का। जैसे ही इस एरिया में आएगा तो हम लोग इसमें कोई एक अच्छा ट्रेड फाइंड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।